कविता एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को, अपने भावों को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है। कविता में उसके जीवन के अनुभव का सार होता है, उसके दृष्टिकोण, उसके मनोभाव का सार रूप होता है। तो आज मैं अपनी कुछ कविताओं के अंश आपको सुनाऊंगा। सर्वप्रथम मेरी कविता मेरी पूजनीय माँ को समर्पित है, उसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शीर्षक है माँ। माँ, माँ तुम केवल करुणा हो, ममतामयी त्याग की प्रतिमा हो, असह्य पीड़ा से आप्लावित, अश्रुधारा से श्रावित, ये तन धीर मन तेरा सचमुच सर्जना का अवतार हो, वीणा की स्नेहिल झनकार हो, माँ तुम केवल करुणा हो। कोमल काया सहेजती समीरा हो, दुग्ध प्रवाहिनी सुहृद नीरा हो, संस्कारों का करती संचरण, उत्सर्ग का करती वर्ण, पर्याय तुम अचल साहस की, धरा पर अवतरित श्रद्धा हो। योगियों का योग ज्ञानियों की प्रज्ञा हो, योगियों का योग ज्ञानियों की प्रज्ञा हो, माँ तुम केवल करुणा हो। आशीष का उद्गम हो, विप्लवता और सौम्यता का संगम हो, हर श्रम तेरे चरणों में अर्पित, हर श्रम तेरे चरणों में अर्पित, जीवन का पल पल समर्पित, ज्ञान दो निष्काम भाव दो, सृष्टि का तुम उपसंहार हो, प्राणाधार तुम शब्दों में ओंकार हो, माँ तुम केवल करुणा हो। मेरी दूसरी कविता आपके सामने बिसरा हुआ अतीत। जीवन के भी कई पड़ाव होते हैं, बचपन, यौवन और फिर बुढ़ापा और फिर महाप्राण। तो इस कविता के माध्यम से जीवन के हर चरण का सजीव चित्रण आपके सामने। कितना नैसर्गिक होता है जब आदमी छोटा होता है, कितना नैसर्गिक होता है जब आदमी छोटा होता है, ईश्वर तुल्य व्यवहार उसका, बना देता हर एक को अपना सदा के लिए, बना देता हर एक को सदा के लिए। आज जब देखता हूँ राखी के दिन सूनी अपनी बाह, मन चित्कार उठता है दूसरों की बहनों को अपने भाइयों के हाथों में बांधती राखियाँ। मेरी सूनी बाह एक अबोध अपराधी की तरह हैरान है, क्यों ये सजा, क्यों ये सजा जिसकी वो हकदार नहीं, अविरल रिक्तता से करती साक्षात्कार। ये सजा क्यों मिली, कई गहरे कारण थे। आज लगा था मुझे रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, अधिकतर पैसों से गढ़े होते हैं। मन अचानक बेचैन हो उठता, हम बड़े हुए ही क्यों। इस बड़े होने की प्रक्रिया ने आज सब कुछ छीना है, शांति, भाईचारा और लहू का रिश्ता। आखिर कौन है वो जो बड़ा होने पर मन को बना देता है रिश्तों को पैसों से तोलने वाला। दुश्मन बाहर नहीं कहीं अंदर ही है। कब मिटेगी ये दूरियां जो स्वार्थ ने बना दी, कौन लौटाएगा वो बचपन जहां ईर्ष्या नहीं थी, अलगाव का नाम नहीं था। प्रश्न जटिल है, आसमान के तारों को गिनने जैसा, पर उत्तर अंतर में है, पर उत्तर अंतर में है। बिखरा पड़ा जैसे मिट्टी में सोना, बिखरा पड़ा जैसे मिट्टी में सोना, ज़रूरत सिर्फ टटोलने की। ये कविता जीवन के अलग अलग पड़ाव में
जीवन के प्रति दृष्टि में बदलाव पर आधारित थी। तो मेरी अगली कविता आपके सामने अपने एक गांव की मधुर स्मृतियों और आज उस ग्राम्य परिवेश में परिवर्तन का जो परिदृश्य है उन दोनों का चित्रण है। एक दिन अपने गांव जहां पला बड़ा मेरा छुटपन, उबड़ खाबड़ सरपीली राहों पर पशुओं के समूहों का अनुसरण बराबर मेरे नन्हे पांव करते। कुछ बदला नहीं था, वही चारागाह पर टेढ़ी मेढ़ी राहें क्रिया को उद्देश्य से जोड़ती, अपनी अडिगता का दम भरती, वर्तमान को अतीत का आईना दिखाकर संभलने का आह्वान करती, चारागाह को मुकुट पहनाती, पशुओं को वर्ष भर पालती, विशाल काया धारण किए घासनियाँ, स्वर्गीय माँ की कर्मस्थली जहाँ दिन भर माँ उससे बतियाती। अतीत की किताब सामने मेरी छैली हरकतों का दृश्य सब कुछ जैसे पुनः घटित होता। पीठ पर घास लादे में माँ की शाबाशी को आतुर होता। बदला वो भाव था, शहर की चपलता में बहती गांव की निपट भलमान सी, कुर्ता सुथनों पर पैंट शर्ट तूफान की तरह हावी होती। उठना बैठना बदला था, कभी घर में जमती महफिल, राम कथा सुनने उमड़ते लोग, सब जैसे छीन लिया था। गांव अपने में गुमसुम था। तो ये गांव का एक चित्रण आपके सामने मैंने रखा। एक अंतिम कविता मेरी चट्टान नाम से। जीवन संघर्ष की बहुत बड़ी गठरी होती है और संघर्ष के जीवन से गुजरते हुए ही जीवन वास्तविकता में जीवन बनता है। श्रम से सिंचित जीवन मोक्ष की तरफ बढ़ता है, उसको मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति में जीवन का जो दर्शन है, जो अंतिम दर्शन है, जो शाश्वत सत्य है, वो उद्घाटित होता है, उद्भासित होता है। चट्टान नाम की कविता है। चट्टान जीवन का संघर्ष है और जो चरित्र है वो उस चट्टान से कैसे लड़ता है। मैंने देखा उसे तोड़ते चट्टान का सीना, मैंने देखा उसे तोड़ते चट्टान का सीना, तन मन धन और अपनों की खातिर मिटा रहा है खामोशी जो विश्रांत वातावरण में फैली। चट्टान से कर रही समझौता अपने अस्तित्व की खातिर, मानो इशारे में कहती जीती रहूंगी सदा यदि मिलता रहेगा सहारा। चट्टान जो अचल खड़ी है, रोके हुए हैं विकास की गति, अवरोध भित्ति है उनके लिए जो बढ़ना चाहते हैं अविरल क्षितिज के उस पार जहाँ सीमाएं विलुप्त हैं। सिर्फ आशा आकांक्षा वहाँ जो सीमाएं नहीं जानती है आमंत्रण देना। वो तोड़ता जा रहा सिर्फ चट्टान से दुश्मनी, वो तोड़ता जा रहा सिर्फ चट्टान से दुश्मनी, समेटना चाहता है उससे अपने लिए सुख। आतुर है मिटाने के लिए चट्टान का अस्तित्व उनके लिए जो बदले में देते उसे अन्न, सिर्फ अन्न, जिसका मोल बड़ा है अपने जीवन से, साहस से। तो ये मेरी कविताएं और इन कविताओं का मैंने संग्रहण 2006 में मेरा जो काव्य संग्रह छपा था उसमें प्रभाष नाम के उस संग्रह से ये कविताएं मैंने उद्धृत की हैं। कैसे लगी आप अवश्य अपनी राय दें, YouTube पर लाइक दें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो साहित्य है वो लेखक की वो संवेदनाएं हैं, जो संवेदनाएं समाज की भी संवेदना होती है, जगत की संवेदना होती है।
समाज की दुख, पीड़ा, संताप, विश्रांति, क्षोभ, सारी बातों का एक निष्कर्ष होता है। सुख दुख का जो सार संक्षेप संवेदनाओं के माध्यम से बाहर निकलता है, भावों को शब्दों का आवरण मिलता है, भावों को शब्दों की बैसाखियाँ मिलती हैं और वो शब्द समाज में जाकर के हृदय स्थल पर परिवर्तन का जयघोष करते हैं, उद्घोष करते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये कविताएं आपको पसंद आई होंगी और भविष्य में भी समय समय पर अपनी कुछ गद्य पद्य रचनाओं के साथ में आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।